अमेरिका अब यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की योजना बना रहा है। रेड सी यानी लाल सागर में शिपिंग पर हमलों से अमेरिका को 40 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान झेलना पड़ा है, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने रणनीति बदलने का फैसला किया। ये कदम अमेरिका की अगुवाई में चल रहे हवाई हमलों के बावजूद हूती हमलों पर पूरी तरह अंकुश न लग पाने की वजह से उठाया जा रहा है। अब जमीनी हमले के जरिए हूती विद्रोहियों को हटाकर यमन के पश्चिमी तटीय इलाकों में उनका वर्चस्व खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के हिसाब से अमेरिका यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार की सैन्य इकाइयों और खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक जमीनी अभियान पर चर्चा कर रहा है। इस अभियान का मकसद हूती विद्रोहियों को रणनीतिक रूप से अहम बंदरगाह शहर होदेइदा से बाहर निकालना और राजधानी सना पर दबाव बनाना है। हालांकि अमेरिकी सैनिक इस जमीनी कार्रवाई में सीधे शामिल नहीं होंगे। ये कार्रवाई अमेरिकी हवाई हमलों के सहयोग से चलाई जाएगी, जिससे हूती विद्रोहियों की सैन्य क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिका के इस अभियान की एक बड़ी वजह हूती विद्रोहियों और सोमालिया स्थित अल शबाब के बीच बढ़ते संबंध है। अमेरिकी अफ्रीकी कमान एफ्रीकॉम के अनुसार हूती विद्रोहियों अल शबाब के साथ हथियारों की तस्करी और प्रशिक्षण साझा कर रहे हैं। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंताएं और गहरी हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में कहा कि अमेरिका सोमाली जनता का समर्थन करेगा और हूतियों को वहां पनपने नहीं देगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी सेंट्रल कमान यानी सेंटकॉम प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने हाल ही में सऊदी और यमन सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हूती विद्रोहियों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई और अमेरिकी हवाई हमलों के समन्वय पर चर्चा हुई। हालांकि सेंटकॉम ने इन बैठकों की विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन सूत्रों ने बताया कि चर्चा का केंद्र हूतियों को होदेइदा और सना से खदेड़ने की योजना थी। इस संभावित जमीनी अभियान का नेतृत्व यमनी नेता तारिक सालेह कर सकते हैं, जो यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के भतीजे हैं। तारिक सालेह पश्चिमी शहर मोखा में स्थित है और उनके पास 50,000 से अधिक लड़ाके हैं, जिन्हें यूएई से समर्थन प्राप्त है। उनकी सेना पहले भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान से हूतियों को भेजे जा रहे हथियारों को रोकने में मदद कर चुकी है। सालेह सऊदी अरब के साथ भी संबंध मजबूत कर रहे हैं ताकि पिछली नाकाम सैन्य कार्रवाई की गलतियों को दोहराया न जाए। हालांकि यूएई और सऊदी अरब इस बात को लेकर सतर्क हैं कि कहीं इस सैन्य अभियान का सारा बोझ फिर से उन्हीं पर न आ जाए। 2015 में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों को सत्ता से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन भारी नागरिक हताहतों और उनके तेल प्रतिष्ठानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा था। अब ट्रंप प्रशासन की आक्रामक रणनीति से उन्हें उम्मीद है कि इस बार संतुलन उनके पक्ष में झुक सकता है। हूती विद्रोही इस अभियान के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। उनके नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने इसे शेरों की तरह मुकाबला करने का अवसर बताया है। पिछले एक महीने में अमेरिकी हवाई हमलों में हूतियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लेकिन वो अब भी रेड सी में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।